कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक लवण चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं यौगिकों का। तो यौगिक जो है व्यंजक चूर्ण, इसमें नंबर 2 पे हमने बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इसका सूत्र जो होता है CaCO Cl2 और इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो ये रासायनिक नाम है। निर्माण की विधि क्या है? निर्माण की विधि ये है, व्यंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है। इसमें आपको ये शुष्क बुझा हुआ चूना है CaOH का होल टॉइज प्लस Cl2, ठीक है। यानी कि बुझा हुआ चूना लिया जाता है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाती है, मिला दी जाती है, तो CaOCl2 व्यंजक चूर्ण बनता है और प्लस H2O जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमें इसमें मुख्य बात यही है कि इसमें आपको समीकरण याद होना चाहिए। बाकी यहाँ से देख के थ्योरी तो इसकी लिखी जाएगी, ठीक है। क्या थ्योरी हो जाएगी? व्यंजक चूर्ण को कैसे बनाएंगे? शुष्क बुझे हुए चूने पर Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है। इसके बाद हम निर्माण की विधि के बाद इसके गुणों का अध्ययन करेंगे। व्यंजक चूर्ण के सामान्य गुण। सामान्य गुणों में यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और जल में कैसा होता है? विलेय होता है। व्यंजक चूर्ण धीरे धीरे टूटता रहता है। जैसे ये इसके हमने 6 मोल लिए हैं, यानी कि 6 भाग हैं इसके, 6 CaOCl2। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है? देखो ये 5 CaCl2 प्लस CaClO3 का होल टॉइज, ये टूट के अलग हो जाता है, धीरे धीरे टूटता रहता है कुल मिला के, ये हमें ध्यान रखना है। और ये इसमें अगर आप ये समीकरण लिख देते हैं सही है, बाकी इसमें यहाँ पे ना लिखें समीकरण तब भी काम चल जाएगा। वैसे यह CO2 से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है, तो CaCO2 प्लस CO2, तो मतलब CO2 से अभिक्रिया कराओ उसकी, तो CaCO3 प्लस Cl2 ये बनेगा और ये क्या है? क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है ये। और यहाँ पे CaCO3 क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला नंबर है, तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलती है। CaCl2 है जो व्यंजक चूर्ण, ये H2SO4 से अभिक्रिया करा दी गई है, तो CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस यहाँ भी निकलती है। ये गैस है, G बना दें तो ये यहाँ पे अभिक्रिया हमें लिखनी पड़ेगी। इसकी अभिक्रिया लिखते हैं रसायन विज्ञान में तो ज्यादा बेहतर रहता ही है, तभी नंबर पूरे मिलते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस बनाता है। ये COCl2 उत्प्रेरक है, तो 2CaOCl2 और ये कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक है यहाँ, ठीक है। उत्प्रेरक यहाँ पे लिख देते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है? 2CaCl2 प्लस O2, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे ये बन गई है, ठीक है। गैस को दिखाते हैं, ऊपर एरो लगा देते हैं क्योंकि गैस ऊपर जाती है, तो इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, CaCl2 बच जाता है यहाँ पे। तो ये इसके सामान्य गुण हैं और सामान्य गुणों के बारे में अब 5 ही पॉइंट देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उपयोग की। व्यंजक चूर्ण के उपयोग भी कुछ है, महत्वपूर्ण उपयोग है। व्यंजक चूर्ण कुछ यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन तथा ऑक्सीजन बनाता है, जो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण उन पदार्थों के रंगों को उड़ा देती है, ठीक है। और रंग उड़ा देने के कारण ही इसे व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना है। कहने का मतलब व्यंजक चूर्ण जो है कुछ पदार्थों के रंगों को उड़ा देता है, इसीलिए इसे व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर 3, यानी कि जीवाणु जहाँ पे है उसको मिला दिया जाता है, डाल दिया जाता है चूर्ण को, तो इसमें क्या होता है? वो जीवाणु मर जाते हैं। रसायन उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए भी किया जाता है,
ठीक है। तो पेयजल को भी साफ रखने के लिए जीवाणु वगैरह होते ना हो तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यंजक चूर्ण के बारे में हमें इतनी बार जानकारी होनी चाहिए। एक इसका होना चाहिए हमारे पास निर्माण की विधि, और कम से कम 4-5 पॉइंट हमारे पास ये गुणों के होने चाहिए, और उपयोग भी 4 होने चाहिए। तो इतना इसमें पर्याप्त है। अगर इतना कर लेंगे तो इससे बाहर का नहीं आएगा। अभी देखिए यहाँ पे केवल 5-6 मिनट हुए हैं और ये हमने व्यंजक चूर्ण जो है पढ़ लिया है। क्यों पढ़ लिया है? क्योंकि इसको हमने पहले से ही लिख के रखा है। अगर आपके सामने इसको लिखेंगे तो 1 घंटे वीडियो बनेगी और इससे समय खराब होगा। बाकी याद तो बच्चों को ही करना पड़ता है। जो जितना बच्चा मेहनत करेगा उसके नंबर उतने ही आएंगे। थैंक यू।